धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा जो सदियों से अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए जाना जाता है। सदियों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद भी ये मूर्तियां क्यों अस्तित्व में रही? भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को भूमिगत छिपाने की क्या कहानी है? मीराबाई किस मूर्ति की पूजा करती थी जिसे गिरधर गोपाल कहा जाता था? सांवलिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में भक्त अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भगवान को बिजनेस पार्टनर क्यों मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं? कैसे राजस्थान मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह शेखावत भी मंदिर का ताला नहीं खुलवा पाए? जानिए कि आखिर क्यों कहा जाता है भगवान कृष्ण को सांवलिया सेठ? कैसे सांवलिया सेठ की कृपा से पानी भी घी में बदल गया? क्या आप सांवलिया सेठ मंदिर से जुड़े रहस्यों और रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? इस वीडियो में मैं आपको उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो आपके मन में हैं। लेकिन पहले, यदि आप इन सभी रहस्यों को विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाकर सूचनाएं प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो को कभी न मिस करें। यदि आप हमारा और अपने धर्म का समर्थन करते हैं, तो कृपया कमेंट में जय श्री सांवलिया सेठ लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। तो देर किस बात की, आइए बिना समय बर्बाद किए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी का मंदिर राजस्थान प्रांत के भक्ति, शक्ति, पराक्रम और बलिदान के लिए जगत विख्यात ऐतिहासिक जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति भदेसर के मंडफिया ग्राम में स्थित है। यहाँ वर्ष पर्यंत देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ आवागमन सदैव बना रहता है। भगवान श्री सांवलिया जी की इस चमत्कारी मूर्ति का ऐतिहासिक तथ्यों, जनश्रुतियों एवं किंवदंतियों के अनुसार मेवाड़ के अधिपति राणा संग्राम सिंह की बाबर के साथ चली लंबी जंग के पश्चात विक्रम संवत 1580 में मीराबाई के सांसारिक पति भोजराज भी शादी के बाद 8 वर्ष ही विका भी देवसान हो गया और मीराबाई एकाकी रह गई। उस समय साधु महात्माओं की एक जमात का देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए मेवाड़ क्षेत्र में आगमन हुआ। इन साधु महात्माओं की जमात के पास गिरधर गोपाल श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियां थीं। जमात द्वारा प्रतिदिन इन मूर्तियों की संपूर्ण धार्मिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती थी व भजन कीर्तन हुआ करते थे, जिसमें भक्तगण भी बड़ी संख्या में भाग लिया करते थे। इस जमात का श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों के साथ चित्तौड़ के समीप बेडचंदी के किनारे पर मन्नीकैरिच छादित स्थान पर आगमन और पड़ाव डालने पर आसपास के असंख्य श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ लगा और भजन कीर्तनों से वे आनंदित होने लगे। संयोग से भक्तिमती मीरा को भी इस जमात के साथ सत्संग का अवसर मिल गया। जमात में श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों में से एक छोटी मूर्ति ने मीरा का मन मोह लिया। वह इस मनोहारी सांवलिया जी की मूर्ति को अपलक निहारती रहती, अपनी वीणा बजाती, नाचती गाती, भजन कीर्तन करती रहती और संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। लंबे समय तक इस जमात के साथ रहने के पश्चात मीरा पुनः अपने पियर मेड़ता लौट गई तथा आगे चलकर वृंदावन चली गई, जबकि दूसरे मत के अनुसार वद्वारिका गुजरात चली गई, जहां भक्ति रस की धारा प्रवाहित करती हुई प्रभु श्री द्वारकाधीश में विलीन हो गई। इधर संत महात्माओं की वह जमात मीरा का मोह लेने वाली सांवरिया जी की छोटी मूर्ति सहित 4 मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रही। ये 4 मूर्तियां दयाराम नामक संत की जमात के पास थी। समय बीता, माह और वर्ष बीते। आगे चलकर जब बादशाह औरंगजेब को भी इन मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली, तो उसकी फौज हिंदू मंदिरों को नष्ट करती, मूर्तियों को तोड़ती व खंडित करती हुई चित्तौड़गढ़ तक आ गई। अपने आराध्य इन 4 मूर्तियों की रक्षार्थ आगे आगे संत दयाराम की जमात और उनके पीछे पीछा करती हुई औरंगजेब की मुगल फौज को सन्निकट आता देख प्रभु प्रेरणा से दयाराम की जमात ने भादसोरा के निकट बागुंड गांव के समीप एक वट वृक्ष के नीचे 10-15 फीट गहरा खड्डा खोदकर 4 मूर्तियों को उसमें पधरा दिया और मिट्टी से आपूरित कर उस स्थान पर संतजन धूनी जमाकर भजन कीर्तन करने में लग गए। मुगल सेना आई किंतु मूर्तियों का पता नहीं चल पाया और वह आगे बढ़ गई। मूर्तियों को सुरक्षित मान जमात वहीं पड़ाव डाले रही, भजन कीर्तन चलते रहे। आगे चलकर जमात के प्रधान महंत का देहावसान हो गया। कालांतर में अन्य संतजन भी एक एक कर वहां से चले गए, किंतु 4 मूर्तियां वटवृक्ष के नीचे जमीन में सुरक्षित रही।
जनश्रुतियों एवं किंवदंतियों के अनुसार मंडफिया ग्राम के वासी भोलीराम गुर्जर नाम के एक ग्वाले को लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वप्न आया कि बागुंड गांव के छापर में स्थित वट वृक्ष के नीचे 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। प्रभु प्रेरणा से स्वप्नानुसार उक्त भोलीराम गुर्जर ने गांव में जाकर मंडफिया वासियों को बताया। गांव मंडफिया के निवायक झुंड बागुंड गांव वासियों से जाकर मिला। भोलीराम गुर्जर को आए स्वप्न के बारे में बताया तो एकाएक किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दोनों गांव के लोगों ने भोलीराम गुर्जर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे। तत्समय गांव भादसोड़ा के वासियों को भी सूचना मिली। ग्राम भादसोड़ा के मौग भी उक्त स्थान पर अनेक विकास पहुंचे। तीनों गांव के लोगों की सहायता से उक्त स्थान की खुदाई की और जमीन के 60 फीट नीचे 4 मूर्तियां निकलीं तो उपस्थित जन समूह आश्चर्यचकित रह गया। स्वप्न साकार हो उठा। उपस्थित जन समूह आनंद विभोर हो उठा। उपस्थित जन समूह ने श्री सांवलिया जी की जय जयकार करने गए। इन 4 मूर्तियों में से एक मूर्ति गड्ढा खोते समय खंडित हो गई, जिसे उसी गड्ढे में पधरा दिया गया, जबकि शेष तीनों मूर्तियों को उस प्राकट्य स्थल से बाहर निकाला गया। परस्पर विचार विमर्श कर इन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति प्राकट्य स्थल बागुंड और दूसरी मूर्ति ग्राम भादसोड़ा में और तीसरी मनोहारी मूर्ति को ग्राम मंडफिया के वासी बड़ी धूमधाम के साथ एवं श्री सांवलिया सेठ की जय जयकार करते हुए मंडफिया लेकर आए। भक्त भोलीराम गुर्जर के घर में स्थित परंडे में अस्थायी तौर पर श्री सांवलिया जी की मूर्ति रखवा दी गई। ग्राम मंडफिया में भक्त भोलीराम के घर में अस्थायी तौर पर की श्री सांवलिया जी की वही मूर्ति है जिसने भक्तिमती मीरा काम ने मोह लिया और जिसे अपलकनी हाव विभोर होकर नाचती गाती भजन कीर्तन किया करती थी। विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्तमती मीरा को मोहित कर लेने वाली इस सांवलिया जी की मूर्ति के चमत्कारों की गाथा धीरे धीरे मंडफिया क्षेत्र की सीमा पार कर दूर दूर का फैलने लगी और श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ आवागमन उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। जन जन में इसे एक चमत्कारी मूर्ति के रूप में स्वीकारा जाने लगा। दिन ब दिन प्रभु श्री सांवलिया जी के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का आवागमन उत्तरोत्तर बढ़ जाने से ग्राम मंडफिया एवं आसपास के 16 गांवों के प्रमुख श्रद्धालु व्यक्तियों से विचार विमर्श कर इस चमत्कारिक मूर्ति को भक्त भोलीराम गुर्जर के परंडे से हटाकर संपूर्ण धार्मिक विधि विधान पूजा पाठ कराकर भक्त भोलीराम के मकान के पास एक कुई के समीप कच्चा मंदिर बनाकर शुभ मुहूर्त में स्थापित की गई। दोस्तों, आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो और आप भी सांवलिया सेठ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री सांवलिया सेठ जरूर लिखें। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के चमत्कारों के बारे में अनेकानेक किंवदंतियां हैं एवं कई लोग तो अनेकानेक चमत्कारों के प्रत्यक्षदर्शी आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, प्रभु श्री सांवलिया के गर्भगृह के समीप दाहिनी और दक्षिण दिशा में एक कुई आज भी अवस्थित है, जिसे घी की कुई के नाम से जाना जाता है। गांव के कई वरिष्ठ जन एवं अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने संस्मरण सुनाते रहते हैं कि एक बार अन्नकूट के दिन मालपुए बनाने के लिए अन्य सभी आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में थी, किंतु श्रद्धालु यात्रियों की अत्यधिक संख्या के कारण घी कम पड़ गया। भक्त भोलीराम के प्रयास करने पर भी आसपास घी उपलब्ध न हो पाया। यातायात के साधनों की कमी से तुरंत बाहर से घी मंगवाना भी संभव नहीं था। किंग कर्तव्य विमूढ़ भोलाराम प्रभु श्री सांवलिया सेठ के द्वार पर पहुंचे। इससे पूर्व कि वे श्री सांवलिया सेठ से पुकार करते, द्वार पर खड़े एक अत्यंत भद्र पुरुष ने भोलाराम से पूछ ही लिया कि इतने परेशान और घबरा क्यों रहे हो। भोलाराम ने अपनी परेशानी का कारण स्पष्ट किया। इस पर वृद्ध पुरुष ने कि पास वाली कुई से आवश्यकता अनुसार पानी निकालो और बाद में व्यवस्था हो जाने पर वापस उसी कुई में उतना ही घी अवश्य डाल देना। भोलाराम ने ऐसा ही किया। कुई का पानी कड़ाहे में पड़ते ही घी बन गया और आवश्यकता अनुसार मालपुए बनाए गए। सानंदन कूट का आयोजन संपन्न हो गया। उपस्थित सभी प्रेरणा देने वाले उस वृद्ध पुरुष को ढूंढने लगे, किंतु वही नहीं मिला। मिलता भी कैसे? यह तो प्रभु श्री सांवलिया सेठ का ही माया चमत्कार था कि वृद्ध पुरुष के वेश में भोलाराम की समस्या का समाधान सुनाकर चमत्कारी मूर्ति में समावेश हो गए। इस चमत्कार से भी अधिक चमत्कार उस समय दृष्टिगत हुआ जब भोलाराम ने घी की व्यवस्था हो जाने पर वृद्ध पुरुष के बताए अनुसार पुनः उतना ही घी कुई में डाला। इस दृश्य की साक्षी में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुई में डाला गया घी पानी के ऊपर तिरने के बजाय पानी में मिल गया। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के चमत्कारों में से एक चमत्कार इस कुइन व भव्य मंदिर निर्माण योजनाओं में भी संरक्षित कर सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, वर्ष 1990 तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह शेखावत का मंदिर श्री सांवलिया जी शिखर पर ध्वजादंडारोहण में भाग लेने मंडफिया पदार्पण हुआ। प्रभु श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। उस समय अपराह्न 2 बज रहे थे
आनन फानन में पुजारी को बुलाया गया। मंदिर के कपाट पर ताला खोलने का प्रयास किया गया। लाख प्रयत्न करने पर भी गर्भगृह के द्वार पर लगा ताला नहीं खुल पाया, किंतु जैसे ही बजे के ताला उसी चाबी से खुल गया। उपस्थित दर्शनार्थी इसे मत कहकार करने लगे। माननीय शेखावत साहब भी इस मर्यादा पूर्ण चमत्कार से अभिभूत हो गए। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के दर्शनों के पश्चात ही उन्होंने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के गर्भगृह के द्वार के समीप एक भंडार दान पेटी रखी हुई है, जिसके पास खड़े रहकर प्रभु के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना स्वरूप भेंट भंडार में श्रद्धानुसार राशि गहने डालते हैं। हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हजारों श्रद्धालु एवं दर्शनार्थियों, मंदिर मंडल अधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक कर्मियों की उपस्थिति में राजभोग आरती के बाद भंडार दान पेटी खोला जाता है। मंदिर के मध्य मंडप में भंडार दान पेटी से निकली हुई राशि ढेर लगाकर छटनी कर गिनती की जाती है। जब से प्रभु श्री सांवलिया सेठ के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से भंडार से निकलने वाली राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होकर एक माह में राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक निकलती है। इस वृद्धि को देखते हुए लगभग 5 करोड़ की राशि संग्रहण की क्षमता का एक 25 किलोग्राम इन चांदी का भव्य एवं कलात्मक भंडार प्रभु श्री सांवलिया सेठ के द्वार के समीप स्थापित की जा चुकी है। श्री सांवलिया सेठ के भंडारी में उत्तरोत्तर विपुल राशि की अभिवृद्धि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रभु श्री सांवलिया सेठ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अपने चमत्कारों से भक्तों के श्रद्धा भाव का पोषण करते हैं। दोस्तों, सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार की गिनती हर महीने की जाती है। इस दौरान ये गिनती करोड़ों रुपए में पहुंच जाती है। इस बीच एक भक्त जो जयपुर का बताया जा रहा है, इसकी पहचान हालांकि गोपनीय रखी गई है। इसमें भक्त ने सांवलिया सेठ को अपना लीगल पार्टनर बनाया है। इसको लेकर उसने एक स्टाम्प पेपर भी तैयार किया है। इसमें उसने हर महीने कमाई के 60% हिस्से के लिए भगवान को हिस्सेदार बनाया है। इस स्टाम्प का भंडार चढ़ावे की गिनती के दौरान खुलासा हुआ, जहां नगदी के बीच यह स्टाम्प पेपर भंडार में से निकला। यह एग्रीमेंट 85 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया गया है। मंदिर के भंडार से निकले 85 रुपए के स्टाम्प पेपर में इस भक्त ने एग्रीमेंट किया है। इसके अनुसार उसने घोषणा की है कि शेयर बाजार से अधिकांश 3 माह में होने वाली आय का प्रतिशत हिस्सा 3 महीने पूर्ण होने बाद वह अगले माह की तारीख को सांवलिया सेठ मंदिर में आएगा और भगवान को एग्रीमेंट के अनुसार उनका हिस्सा अर्पित करेगा। गुजरात के अहमदाबाद निवासी विकास पटेल परिवार ने भगवान सांवलिया सेठ से अपने व्यापार में वृद्धि की कामना की थी। इसके बाद विकास का व्यापार तेजी से चलने लगा। इस पर व्यापारी विकास उर्फ अमीन विक्की पटेल ने बताया कि प्रभु की कृपा से उसका धंधा आज व्यापार अच्छा चल रहा है। ऐसे में उसने भगवान सांवलिया सेठ को पार्टनर मानकर उनके हिस्से की राशि अलग से जमा करता रहा। जब राशि अच्छी खासी जमा हो गई तो उसने कुछ अलग हटकर सांवलिया सेठ के दरबार में समर्पित करने का निश्चय किया। बाद में उसने भगवान के लिए सागवान की लकड़ी से रथ बनवाने का निर्णय किया। बता दें कि सांवलिया सेठ मंदिर में कई अनूठे भक्त हैं जो गुप्त रूप से दान करते रहते हैं। गत दिनों कई अलग अलग भक्त सांवलिया सेठ को चांदी का रथ, सोने चांदी से निर्मित पोशाक, झूला समेत भेंट अर्पित कर चुके हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है भगवान कृष्ण को सांवलिया सेठ। सांवलिया सेठ के नाम का सबसे पहला जिक्र हमें सुदामा प्रसंग के समय मिलता है। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं और वहां उनके महल में 56 पकवान जब उनके सामने परोसे जाते हैं तो वे हकर श्री कृष्ण से भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि उनकी पत्नी वसुंधरा और मेरे बच्चे भूखे होंगे। यह सुनकर उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गांव वो पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वे सांवले शाहब जाते हैं। सुदामा के घर के बाहर भी ढोल की आवाज सुनकर सुदामा की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर जाती है तो देखती है कि एक बैलगाड़ी में खाने की ढेर सारी सामग्री है और एक व्यक्ति ढोल बजाकर मुनादी कर रहा है कि सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहां पोते ने जन्म लिया है। इस खुशी के अवसर पर एक महायजी का अनुष्ठान किया गया है जो दिनों तक होता रहेगा तथा इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने चैत्र को शतक ब्राह्मण परिवारों को 3 समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। यह मुनादी चक्रधर भी सुन रहा होता है। यह सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो किसी कारण से नहीं आ सकते हम उनके घरों में जाकर भोजन वितरण कर देंगे।
यह सुनकर चक्रधर अपने हाथ की टोकरी को पालकी में रख देता है और कहता है, हे ईश्वर, तू कितना दयालु, तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। ऐसा कहकर वह द्वार पर खड़ी वसुंधरा के बच्चों को देखता है और उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आओ बच्चों आओ, देखो बेटा भोजन बन रहा है, आओ ना। यह सुनकर सभी बच्चे वसुंधरा की ओर देखते हैं तो वह उन्हें इशारों से घर में से बर्तन लाने का कहती है। एक बच्चा एक भगोना ले जाता है। फिर चक्रधर उन्हें बैलगाड़ी के पास ले जाता है तो वसुंधरा द्वार पर ही खड़ी ये दृश्य देखती रहती है। चक्रधर उनको बैलगाड़ी पर खड़े एक व्यक्ति से भोजन दिलवाता है। भोजन वितरण करने वाला पूछता है, ब्राह्मण पुत्र हो ना? यह सुनकर एक बालक कहता है, हाँ। तब वह कहता है कि इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा, कोई बड़े भांडे बर्तन ले आते, घर में कोई बड़ा नहीं है। तब वह कहता है कि मेरी मां है। और पिताजी? तब चक्रधर कहता है, वृंदापुरी के सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद है, केवल इनके पिता को छोड़कर। कर्मों का मारा सुदामा रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और आज जब भोजन उसके द्वार आया है तो वही नहीं है। तब वह व्यक्ति पूछता है, क्यों, कहां गया है? तब चक्रधर कहता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी गया है। यह सुनकर वह भोजन वितरण करने वाला का है कि तो फिर हम ही भोजन दे आते हैं भीतर। फिर वह दूसरे सेवकों से कहता है, चलो भाई 2 टोकरी तैयार करो। फिर द्वार पर खड़ी वसुंधरा के समक्ष भोजन वितरण करने वाला 2 टोकरी भोजन लेकर आता है और प्रणाम करके कहता है कि ये लीजिए भोजन, तीनों समय का भोजन घर पर ही दे जाएंगे। हम 7 दिनों तक घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं, ले लीजिए। यह सुनकर चक्रधर कहता है, संकोच मत कीजिए भाभी जी, ईश्वर की दया समझकर बटोर लीजिए। आप ही ने तो कहा था कि जब लोकीनाथ कृपा करें तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। यह सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है। यह त्रिलोकीनाथ की कृपा है, भाभी जी लीजिए। फिर चक्रधर भोजन का पात्र खुद ही से वक से लेकर उन्हें दे देता है। भोजन लेकर वसुंधरा कहती है, सत्य है श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। चक्रधर कहता है। सभी कहने लगते हैं, जय श्री कृष्ण। उधर भूखा सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठा कृष्ण नाम जपता रहता है। श्री कृष्ण उसे और भोजन को देखते हैं और फिर अपनी माया से एक ब्राह्मण ग्रामीण को प्रकट करते हैं। वह ब्राह्मण सुदामा के पास आकर कहता है, सुदामा की तंद्रा भंग होती है, तब वह भी प्रणाम करता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। यह सुनकर सुदामा कहता है, हाँ ब्राह्मण ही हूं। तब वह कहता है, ब्राह्मण हो तो यहां खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जाओ वहां पास वाले गांव में जहां सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बन रही है। यह सुनकर सुदामा उसके हाथ की ओर देखता है जिसमें पत्तल में खीर और पूरी होती है। यह देखकर वह कहता है, खीर पूरी कौन बांट रहा है? यह सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, ठाकुर सांवले शाह की ओर से बन रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। तब सुदामा कहता है, सांवले शाह? इस पर ब्राह्मण कहता है, हां सांवले शाह के यहां पोता हुआ है और इस खुशी में 3 दिन तक महायज्ञ की घोषणा की है और साथ यह भी घोषणा की है कि जब तक यज्ञ चलेगा तब तक अर्थात पूरे 6 दिनों तक 2 सैकोस के अंतर्गत सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीरपुरी का भोजन मिलता रहेगा। यह सुनकर सुदामा प्रसन्न हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, वह क्या महादानी है सांवले शाह, आज 2 दिन से 6 तक किसी ब्राह्मण के यहाँ चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर खीर और पूरी हर ब्राह्मण परिवार के यहां पहुंचाई जा रही है। यह सुनकर सुदामा पूछता है, कोसत का गांव में? तब वह ब्राह्मण कहता है, हां हर गांव में, ब्राह्मणवाड़ी, समतानगर, मैनपुरी, जनकपुरी, सभी गांव में। यह सुनकर सुदामा पूछता है कि वृंदापुरी में भी खीरपुरी बन रही है? इस पर वह ब्राह्मण कहता है, हां वृंदापुरी में भी। अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। यह सुनकर सुदामा प्रसन्न हो जाता है। फिर आगे वह ब्राह्मण कहता है कि मेरे सामने हर ब्राह्मण परिवार को बुला बुला कर खीरपुरी दी गई। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया, परंतु केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। यह सुनकर सुदामा पूछता है, कौन नहीं था? तब वह कहता है कि लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। यह सुनकर सुदामा कहता है, सुदामा? तब वह ब्राह्मण कहता है, हां सुदामा, क्या आप जानते हैं उन्हें? तब सुदामा कहता है, मैं ही तो हूं वह अभागा ब्राह्मण। तब वह ब्राह्मण कहता है कि सभी को खेद था कि ऐसे समय नहीं है सुदामा। तब सुदामा कहता है कि अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि मेरे बच्चों पत्नी को भोजन मिला कि नहीं? यह सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, क्या बात कर रहे हो विप्रवर, आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो गई होगी खीर पूरी खाकर। यह सुनकर सुदामा अति प्रसन्न हो जाता है।
फिर वह ब्राह्मण कहता है, मेरे सामने सांवले शाह के सेवकों ने आपके पत्नी और बच्चों को खीर के दोने भर भर के दिए। यह सुनकर सुदामा श्री कृष्ण जपने लगता है। तो आगे वह ब्राह्मण कहता है कि आपके 4 बच्चे हैं ना? तब सुदामा कहता है, हाँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, सभी की आत्मा तृप्त हो गई और 10 दिन तक ऐसा ही चलने वाला है। यह सुनकर सुदामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण नाम जपने लगता है और कहता है, हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे पालनहार, तेरी लीला बड़ी न्यारी है। अरे भाई, तुमने ये बताकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं तो इसी विचार से स्वयं भोजन नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कैसे खा लूं। तब वह ब्राह्मण कहता है, अब ये चिंता छोड़ो विप्रवर, वो परम आनंद में है। अब अपनी भी भूख मिटा लो। चलो पास वाले गांव में मैं आपको ले चलता हूं और खीरपुरी दिलवाता हूं, चलो। ये सुनकर सुदामा कहता है, हाँ हाँ चलो। सुदामा जाने लगता है। तभी ग्रामीण वेश में मुरली मनोहर बनकर श्री कृष्ण, जो उनके साथ ही यात्रा करते आए थे, वे कहते हैं, अरे ये क्या? ये सुनकर सुदामा रुक जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े स्वार्थी हो जी, हमने आपके कारण अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के हाथ का बना भोजन तक नहीं खाया और आप किसी सांवले शाह की खीरपुरी खाने चल दिए और हमें पूछा तक नहीं। यह सुनकर सुदामा अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है, अरे हाँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वाह, शपथ भगवान श्री कृष्ण की, अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। यह सुनकर सुदामा कहता है, क्षमा करना भैया, भूल हो गई, भूल हो गई। फिर सुदामा उस ब्राह्मण से कहता है, भैया मेरे नाम का भोजन तो यहीं रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चलिए, मैं यहीं खा लूंगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, अच्छा मैं चलता हूं। फिर सुदामा श्री कृष्ण से कहता है, क्षमा करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, आप क्या समझे, मैं आपके बगैर ही भोजन कर लेता, चलिए साथ भोजन करेंगे। फिर श्री कृष्ण अपने हाथों से सुदामा को भोजन परोसकर खिलाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा है, परंतु आप मानते ही नहीं थे। तब सुदामा कहता है, मन नहीं मान रहा था भैया। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तो मन मान गया ना, अब निश्चिंत होकर जी भर कर खाइए। जिन्हें भोग अर्पण करे नित सारा संसार, उन्हीं के हाथों खा रहा भाग्यवान सत्कार, पुण्यवान सत्काम। सुदामा बड़े चाव से भोजन करता है, अंगुलियां चाट चाट कर। ये देखकर रुक्मिणी प्रसन्न हो जाती है। फिर सुदामा इशारे से कहता, बस बहुत हुआ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये लक्ष्मी देवी के हाथ के बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू, ये तो खाना ही। सुदामा मुस्कुराते हुए उसे भी लेकर खा लेता है। तब श्री कृष्ण दूसरा लड्डू देते हैं तो वह खाता है, बस बहुत खा लिया, अब और नहीं खाया जाएगा। मानो आत्मा तृप्त हो गई। बहुत दिनों बाद खाने का इतना आनंद आया। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, चलिए आप हाथ धोइए, मैं बिछोना लगाता हूं। यह दृश्य देखकर रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती है, वाह प्रभु, वहन्य आप और आपकी लीला, क्या क्या रूप धारण करना पड़ रहे हैं आपको। कभी सांवले शाह तो कभी मुरली के खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मंदिर की आय और कार्य विस्तार को देखते हुए सन 1925 में श्री सांवलिया जी मंदिर प्रबंधकारिणी कमेटी का पंजीकरण करवाया गया। गांव मंडफिया सहित समीपस्थ 36 गांवों के होचटबीय सदस्यों का एक ट्रस्ट गठित किया गया। ट्रस्ट गठन के साथ ही मंदिर की आय में भारी वृद्धि होने लगी। श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ जाने से 1960 में कच्चे के लूपों से मंदिर के बजाय विशाल पक्के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस विशाल पक्के मंदिर में सन 1935 में कांच का चित्त आकर्षक एवं ज्ञानाभिराम अति सुंदर कार्य करवाया गया। सन 1971 से दिसंबर 1974 तक प्रबंधकारिणी द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जाती रही एवं अनेक विकास कार्य किए गए। दोस्तों, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की आय एवं श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ आवागमन एवं कार्य विस्तार की गति अत्यधिक बढ़ जाने के साथ ही ऐसी स्थितियां बन गई जिसके कारण 1991 में राजस्थान सरकार द्वारा श्री सांवलिया जी मंदिर का अधिग्रहण कर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल मंडफिया के नाम से बोर्ड का गठन किया गया। श्री सांवलिया जी के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का आवागमन उत्तरोत्तर बढ़ने से मुख्य मंदिर और आसपास का परिसर बहुत संकरा प्रतीत होने एवं दर्शनार्थियों की सुविधा सुव्यवस्था को देखते हुए सन 1936 में तत्कालीन मंदिर मंडल प्रबंधन ने नगर नियोजन विभाग उदयपुर के सहयोग से मंदिर विस्तार एवं परिसर विकास योजना की रूपरेखा तैयार की गई एवं भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर प्रभावित लोगों का पुनर्वास कर 3 करोड़ 34 लाख रुपया का मुआवजा दिया गया।
भूमि अवाप्ति के बाद सन 2000 से गुजरात के अक्षरधाम की तर्ज पर नवीन भव्य मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिस पर लगभग 85 करोड़ रुपया व्यय होना प्रस्तावित है। श्री सांवलियाजी में वर्ष पर्यंत विभिन्न परंपरागत धार्मिक उत्सवों के आयोजन होते रहते हैं। प्रमुख रूप से जन्माष्टमी, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर 3 दिवसीय विशाल मेला, दीपावली व अन्नकूट देवउठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशैनी एकादशी, होली, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि आदि पर्व पूर्ण उत्साह एवं उमंग के साथ भव्य रूप में आयोजित है। प्रतिमा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री सांवलिया सेठ का भंडार दान पात्र खोला जाता है और प्रतिमा अमावस्या को महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। श्री सांवलिया जी के भंडार से प्राप्त आय की राशि न केवल मंदिर निर्माण एवं धार्मिक कार्यों पर व्यय की जाती है, अपितु जनहितकारी कार्यों पर इस आय का बड़ा भाग खर्च किया जाता है, यथा 16 संबद्ध गौवों के मंदिरों, संपर्क सड़कों, पेयजल, रोशनी, विद्यालय भवन निर्माण, धार्मिक पर्वों के आयोजन आदि पर व्यय होता है। विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजन, गरीब व पिछड़े वर्गों के गंभीर रोगग्रस्त लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। विशाल गौसेवा सदन के संचालन पर विपुल राशि खर्च की जाती है। मंडफियाजी ग्राम में विशाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, महाविद्यालय भवन, उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, उच्च प्राथमिक विद्यालय, विशाल श्री सांवलियाजी बस स्टैंड, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन, आदि भवनों का निर्माण करवाया गया है। इसके अतिरिक्त पुनित कार्यों की श्रेणी में जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ पर राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय निर्माण कार्य में 2.5 करोड़ व्यय का अनुदान एवं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय हेतु 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाकर भवन निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान किया गया है। एवं प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री सहायता कोष में हार्ट वाल्व के गरीब व असहाय तबके के लोगों के इलाज हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा को देखकर अगर आपके मन में भी श्री सांवलिया जी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हैं। धन्यवाद और श्री सांवलिया जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।